झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले ने बड़े बड़े अधिकारियों, ठेकेदारों और कंपनियों को सकते में डाल दिया है। मामले में रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में एसीबी ने मामले में पूछताछ करने के लिए 15 लोगों को समन भेज दिया है। इनमें उत्पाद विभाग के वर्तमान सचिव मनोज कुमार और हाल ही में रिटायर हुए पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश भी शामिल हैं। अमित प्रकाश जेएसबीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जोन में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसीज के सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समन जारी किया गया है। इन सभी से 7 जून के बाद पूछताछ होगी। इससे पहले 3 और 4 जून को एसीबी की टीम विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 7 डायरेक्टर्स से पूछताछ करेगी, जिन्हें पहले ही समन जारी किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनियों को भी एसीबी ने नोटिस भेजा है जो हैं तो मूलतः दूसरे स्टेट्स की, मगर वे झारखंड में ऑपरेट कर रही थी। ऐसे में कह सकते हैं कि एसीबी के जांच का दायरा बढ़कर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तक पहुंच चुका है। अब जिन बाहरी कंपनियों और प्लेसमेंट एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें गुड़गांव की प्लेसमेंट एजेंसी A to Z इंफ्रा सर्विसेज के सीईओ इंद्रसेन मित्तल, निदेशक दीपाली मित्तल, मनोज तिवारी, अरुण गौड़, रितु गोयल, परमात्मा सिंह राठौर और कंपनी की चेयरपर्सन प्रतिमा खन्ना शामिल हैं। यह कंपनी झारखंड के धनबाद, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले में ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडर के रूप में कार्यरत थी। इसके अलावा दिल्ली की कंपनी ईगल हंटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दक्ष लोहिया, सरोज लोहिया, महाराज सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रे हैरी संधू को नोटिस भेजा गया है। वहीं भोपाल की प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजीव जैन और राजीव द्विवेदी को भी एसीबी ने समन भेजा है। इन सभी से 7 जून के बाद पूछताछ होनी है। दरअसल एसीबी की जांच में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से पता चलता है कि झारखंड में 38 करोड़ का शराब घोटाला केवल अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा नहीं था, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड साजिश के तहत अंजाम दिया गया अपराध था। इसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर प्लेसमेंट एजेंसियों की मिलीभगत थी। विभागीय अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों के बीच गहरी सांठगांठ थी। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाना और इस घोटाले के एवज में अवैध कमाई करना था। एसीबी की जांच में विनय चौबे के बारे में भी कुछ अहम खुलासे हुए हैं। जांच में पता चला है कि तत्कालीन उत्पाद सचिव और जेएसबीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय चौबे इस पूरी आपराधिक साजिश में केंद्रीय भूमिका में थे। उत्पाद नीति के निर्माण से लेकर ठेकों के आवंटन, पैसों के इस्तेमाल और निगरानी तक चौबे का नियंत्रण था। उनके समय में ना तो एमजीआर यानी कि मंथली गारंटी रिपोर्ट की समीक्षा की गई और ना ही किसी भी महीने की गड़बड़ियों पर प्लेसमेंट एजेंसियों से जुर्माना वसूला गया। उस वक्त तक सरकार को करीब 38 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। बाद में जब मनोज कुमार नए उत्पाद सचिव बने, तब भी एजेंसियों से पैसे वसूलने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। 9 महीने के भीतर घाटा 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। इसके बाद ही विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसियों को पैसे चुकाने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन बैंक गारंटी या नकद राशि वसूलने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिससे साफ होता है कि अधिकारी इस घोटाले के बारे में जानते थे और निजी कंपनियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। एसीबी अब इस पूरे मामले के नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है, साथ ही दोषियों का पता लगाने और उनकी जवाबदेही तय करने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या क्या नए नए खुलासे होते हैं। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।